हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? हाँ। ओके। तो कल मैं कुछ विषय पे चिंतन कर रहा था, तो उसमें ये विचार आया मन में कि ये जो प्रकृति है भगवान की, इसमें हमेशा द्वंद्व है। अगर कोई बलवान है तो कोई कमजोर भी है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो कोई अनपढ़ भी है, अगर कोई बुद्धिमान है तो कोई दुर्बुद्ध भी है, अगर कोई सद्गुणी है तो कोई दुर्गुण भी ज्यादा है दुनिया में। और अगर दिन है तो साथ में रात भी है। अगर आपकी तारीफ है तो निश्चित रूप से निंदा करने वाला भी आपका कोई है। अगर आपको यश प्राप्त हो रहा है तो आपको अपयश भी प्राप्त होगा। अगर आप सुंदर हैं तो आप कभी कुरूप भी हो जाएंगे। कभी सुबह सुंदर दिखेंगे तो रात को कुरूप दिखेंगे। अगर आप धनवान हैं कभी आप गरीब हो जाएंगे। और कभी कभी धन के होते हुए भी उसका उपयोग न करने वाले गरीब हो जाएंगे। विचार कीजिए इस बात पर। धन तो बहुत है लेकिन उसका उपयोग ही नहीं कर सकते, उसका कुछ फायदा ही नहीं है, वो गरीब हो गया ना वो व्यक्ति। उसी प्रकार से ये सारी प्रकृति जो है वो एक द्वंद्व से बनी हुई है, डुअलिटी ऑफ द नेचर। और ये ऐसा है क्योंकि हम भौतिक विश्व में हैं, भौतिक दुनिया में है, इसलिए डुअलिटी है। अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे ना तो फिर वो डुअलिटी नहीं होगी। कृपया साइलेंस कीजिए। तो वो डुअलिटी यहाँ पर है क्योंकि हम भौतिक विश्व में है। ये बार बार हमको याद होना चाहिए। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई डुअलिटी नहीं है, वहां केवल प्रेम है। और जब शुद्ध प्रेम हमें प्राप्त होता है और हम शुद्ध प्रेम के योग्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर सब कुछ कांस्टेंट है। और द्वंद्व का अर्थ क्या है? बदलना। एक चीज से दूसरी चीज में बदलाव होना। इसी यही ये स्थिति द्वंद्व को निर्माण करती है। डुअलिटी इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव के कारण द्वंद्व निर्माण होता है। तो लास्ट में मन में विचार आया कि काल का। तो काल के विषय में क्या कहा है भगवान ने? कालोस्मी, मैं काल हूं और काल के रूप से मैं सब कुछ छीन लेता हूं। बहुत डरावना स्टेटमेंट है एक्चुअली। क्या क्या ले सकता हूं आपका, क्या क्या ले जाता हूं, क्या क्या छीन लेता हूं। आपकी जवानी, आपकी धन दौलत, आपकी आयु, आपका आरोग्य, आपका सौंदर्य, आपकी विद्या, आपका पारिवारिक स्थिति, आपके आसपास के वातावरण की स्थिति, है ना। कभी भी कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पर रहने वाला नहीं है। कल दोपहर तक यहाँ पर भयंकर गर्मी थी, 35 की। आज सुबह यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा हो रही है और ठंडक निर्माण हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दोपहर को ऐसा ही रहेगा जो अच्छा लग रहा है। नहीं, दोपहर को फिर दोबारा कड़क गर्मी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान स्वयं काल है और भगवान सब कुछ हमसे
जो भी हमारे पास अभी है, जो आपको दिख रहा है कि मेरे पास है, मैं इस स्थिति में हूँ, वो स्थिति नहीं रहेगी, भगवान उसको छीन लेगी और आपको दूसरे स्थिति में डाल देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डुअलिटी इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो काल का भी एक दूसरा स्वरूप है, विपरीत। जो काल हमेशा भौतिक दृष्टि से हमसे सब कुछ लेते हुए छीनते हुए नजर आता है, वही काल सूक्ष्म रूप से हमें दे रहा है, क्योंकि छीनने का ऑपोजिट है देना। मैंने आपसे कुछ लिया, तो मैं वापसी में कुछ आपको दे रहा हूं आदान प्रदान के रूप में। तो भगवान का एक अंग है काल के रूप में आपसे छीन लेना। तो क्या दे रहे हैं हमको भगवान उसके बदले में? उसके बदले में जो काल के प्रभाव से हमारा सब कुछ नष्ट हो रहा है, वही काल जो हमसे भौतिक चीजों को छीन रहा है, वो हमको ब्रह्मा मुहूर्त भी दे रहा है, ताकि ब्रह्मा मुहूर्त के माध्यम से वो अपने आप को देना चाहते हैं, अलग रूप में, काल के रूप में नहीं। वही काल हमें एकादशी भी दे रहा है, ताकि हम अच्छी तरह से साधना करके व्रत करके उस दिन और भगवान के पास में चले जाए। वो मौका भगवान, जो समय छीनने वाले भगवान है, वही आपको एकादशी का पवित्र समय दे रहे हैं। फिर वही काल आपको जन्माष्टमी का उत्सव दे रहा है, राधाष्टमी का उत्सव दे रहा है, रथ यात्रा का उत्सव दे रहा है। फिर वही काल आपको चतुर्मास से दे रहा है, जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त और एकादशी भी सम्मिलित है, और बहुत सारे उत्सव भी सम्मिलित हैं। फिर वही काल आपको चतुर्मास में कार्तिक मास दे रहा है, 1 लक्ष गुना अधिक परिणाम देने वाला। और वही काल जो सब कुछ छीनता है, वो हमको अधिक मास भी दे रहा है, कार्तिक मास से भी 16 गुना अधिक लाभ देने वाला भी समय, वही समय दे रहा है जो समय के प्रभाव से सब कुछ आपसे छीन रहा है। तो काल की जो ये जो द्वंद्व स्थिति है, उस पर हमको विचार करना चाहिए। अरे बाप रे, मैं जवान था, मैं बुढ़ा हो गया, अभी कैसे होगा? अरे बाप रे, मैं धनवान था, अभी मैं गरीब हो गया, अभी क्या करूं? अरे बाप रे, मेरा चेहरा इतना सुंदर था, पता नहीं कौन सा तेल गिर गया उसके अंदर, पूरा सौंदर्य समाप्त हो गया। अरे बाप रे, मेरे बाल इतने सुंदर थे, पता नहीं कैंसर हो गया, सब झड़ गए। ऐसा काल के विषय में सोचने के बदले में हमको हमारी चेतना को थोड़ा बदल के काल के इस सकारात्मक गतिविधि पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जो जा रहा है वो तो जाएगा ही, वो कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो जाने वाली वस्तु को रोक सके। है किसी में ताकत? कितना भी आप शास्त्रीय संशोधन करो, अनुसंधान करो, रिसर्च करो, ना मृत्यु पर कोई विजय पा सकता है, ना समय से बीतने वाले और खोने वाले चीजों को वापस ला सकते हैं। कोई नहीं कर सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि समय के नकारात्मक प्रभाव पर चिंतन करना और दुख करने के बदले में समय के सकारात्मक चीजों पर विचार करें। और जैसे ही हम समय के सकारात्मक घटनाओं पर या क्रियाओं पर या स्थितियों पर विचार करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर काल का प्रभाव होने पर भी ना होने जैसा हो जाएगा। आयु समाप्त होने पर भी हम चिरंतन आयु की ओर बढ़ेंगे। दुख भरे स्थिति में रहते हुए भी हम, वो काल का प्रभाव जो दुख देने वाला है, वो उसी में भी हम सुखी रह सकते हैं, सुखी हो जाएंगे। विचार कीजिए आप कि काल का प्रभाव सोच सोच कर रोने की आवश्यकता नहीं है। यही काल जो कुछ कुछ छीन कर आपको दुखी बना रहा है, वही आपको ऐसा पवित्र समय देकर आनंदमय बना सकता है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, जो व्यय होने वाली जिंदगी है उसके आप उसमें आपको अव्यय वस्तु दे रही है। जो खर्च होने वाली दुनिया में रखा है आपको, उसमें आपको प्रॉफिट वाले स्थिति में ले जाएगा वो समय। इसलिए इस पवित्र कालावधि को संपूर्णतः आप उपयोग करो, सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए उपयोग करो।
इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरी उम्र इस महीने में भी 1 महीने से घट जा बढ़ने वाली है, और जीवन 1 महीने से घटने वाला है, कोई नहीं, डाउट नहीं उसके अंदर। लेकिन इसी महीने में मैं कितना भगवान के नजदीक जाऊंगा, निकट जाऊंगा, ये भी एक विचारणीय वस्तु है। और वो सब मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम सब लोगों को विचार करना है। किसी भी दुख भरी स्थिति में जो काल के प्रभाव से आती है, उससे विचलित ना होकर, जो काल हमको दे रहा है, उस अवसर को हमको ग्रैब करना चाहिए, झपट कर लेना चाहिए। और काल के बाकी नकारात्मक प्रभाव को हमको नष्ट करना चाहिए, परास्त करना चाहिए। और कृष्ण के मार्ग में हमको विजयी होना है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और काल के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करना है, तो उसका एक ही उपाय है, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस ध्वनि के प्रभाव से काल परास्त होना पसंद करेगा। काल विल बी वेरी हैप्पी टू बी डिफीटेड बाय अ डिवोटी विद द वेपन ऑफ द होली नेम। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। जय, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने हम दोनों का कोई इसको प्रश्न है तो सम पूछ लो। धन्यवाद, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ये गंगा रियलाइजेशन। माई की कृपा है, गंगा माई हिमालय जो मेरे आसपास यहाँ पर है, जिन्होंने मुझे गोद में रखा है, उनकी प्रेरणा है ये, उनकी जय। कृपा है। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन बोलते हैं? हाँ, बोलो बोलो। प्रभु जी, इतना मतलब ज्ञान भी है मगर तब भी मन भौतिक चीजों में ही लगा रहता है कि हम ये कर लें, अपनी जिंदगी में ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, मगर भक्ति की साइड इतनी स्ट्रांगली नहीं जाता है जितना माता मेरे जी, को उसके फील। लिए एक उपाय है आपके लिए। जी हाँ, प्रभु जी। आपको रोज शास्त्र पढ़ना है। जी प्रभु जी। रोज एक भगवत गीता का श्लोक और एक भागवत का श्लोक आप पढ़ो, आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब ज्ञान आता है, तो भौतिक दुनिया में जो आसक्ति है वो कम हो जाती है, भगवान की आसक्ति बढ़ जाती है, तब हमारी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे जय कृष्ण, जय श्री धन्यवाद। राधे श्याम।